भाइयों बहनों बुजुर्गों, हर हर महादेव, जय काल भैरव। आज एक अलग टॉपिक पे बात करूंगा, सिर्फ लीगल टॉपिक सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी। मई के बाद आप सबको बहुत कुछ मालूम है, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो एक प्रोसेस है प्रोसेस लीगल लॉ में, और लॉ के हिसाब से बेस से चालू करना पड़ता है। तो मैंने बेस से एक प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कर दिया पूना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में। ऑनलाइन फाइलिंग का नंबर मिला है, रजिस्टर्ड नंबर नहीं मिला है, लेकिन वो नंबर लेके ऑनलाइन फाइलिंग का मैं चला गया पहला पीआईएल में जगताप साहब के, उसके बाद रिट पिटिशन में, और उसके बाद लोपा भट्ट वर्सेस किशोर छाबरिया केस में। अब वो जो प्राइवेट कंप्लेंट है उसमें सब गुना दाखिल है, या डिटेल में बात किया हूँ, किडनैपिंग, पॉक्सो, एड्रीनोक्रोम, फाइनेंशियल फ्रॉड और सारे बहुत, जजेस का करप्शन, शरद पवार का करप्शन, ये सब बात कर। तो वो 1, 2, 3 स्टेप में चले गई। अब पीआईएल मेरी नहीं है, वो जगताप साहब की है। तो मैंने अभी तक उधर फाइलिंग किया है, हाथ नहीं लगाया, और अभी हाथ लगाने की इच्छा भी नहीं है। उसके बाद रिट पिटिशन। अब रिट पिटिशन में भी ये ही कंप्लेंट फाइल किया हूं। सॉरी, माफी चाहता हूं। रिट पिटिशन में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी है और यूनियन ऑफ इंडिया भी है। बाकी शरद पवार, संजीव बजाज, बजाज अलायंस एसी, भावेन मेहता, विवेक टिकू, अभिषेक गोयल, ये इतने लोग उधर है, आईडीबीआई, यूनियन बैंक। अब बहुत रोका मुझे शुरुआत में कि लोपा भट्ट के केस में फाइल नहीं करने का आए, बहुत रोका। रोको, जितना दिन रोक सकते हो रोको, मेरी उम्र बहुत लंबी है, महादेव जी ने दिया है, जब तक ये खत्म नहीं होएगा मरूंगा नहीं। थैंक यू महादेव जी, थैंक यू सबको, आप सबको भी लंबी आयु मिले, हर हर महादेव। अब क्या हो गया, मैं जाके सब रेडी करके आया बॉम्बे, और ये जो लोपा भट्ट वर्सेस किशोर छाबरिया के अंदर है, इसमें डाल रहा हूं मैं 340, अंडर सेक्शन 340। अब उसको थोड़ा समझाऊंगा आपको और फिर मेन मुद्दे पे आऊंगा। अब फाइलिंग नंबर मिल गया, फाइलिंग नंबर आए का नहीं, कि मैं लोपा भट्ट के केस में फाइल कर सकता हूं, वो परमिशन मेरे को हाईकोर्ट की मिल गई। फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू में मैं पास हो गया और हाईकोर्ट में मुझे ग्रीन कारपेट दे दिया। अब ये केस आप चलाओ, लोपा भट्ट वर्सेस अगेंस्ट किशोर छाबरिया। अब लोपा भट्ट वर्सेस किशोर छाबरिया के केस में मेटा और गूगल रिस्पॉन्डेंट्स हैं। बहुत अच्छा काम कर दिया लोपा भट्ट ने। अब लोपा भट्ट ने खुद किया है या उसके शुगर डैडी शरद पवार ने उसको बोला है ये केस डालने, फर्क क्या पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है नहीं, केस है ना, बस। केस किसके नाम का है? लोपा भट्ट। फंसेगी कौन? लोपा भट्ट। तो अब परमिशन मिल गई, तो मैंने मेरे क्लर्क के पास ही बॉम्बे में रखा था ये फाइल, कि जैसा मेरे को इंफॉर्मेशन आ जाएगा ये तू फाइल कर देना। तो आज उसने कोर्ट के सामने वो फाइल कर दी है, आए अंडर सेक्शन 340। नंबर मिला नहीं है, मिलेगा, नंबर मिलेगा। अब क्या होगा इसमें? जैसा नंबर मिला मैं ईमेल छोड़ दूंगा पूरे दुनिया को, गूगल और मेटा, व्हाइट हाउस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीबीआई, पुलिस, ईओडब्ल्यू,
सब चीफ मिनिस्टर्स, ऐसे कुछ 300 लोग हैं, सबको ईमेल जाएगी। अब सुंदर पिचाई सीट से उठ जाएगा, उठ जाएगा। और मार्क जुकरबर्ग, ये क्या हो गया? अब वो राइवल्स हैं या दोस्त भी होंगे, बात करेंगे एक दूसरे से, क्या होना है। अब वो बैठे अमेरिका, ये फाइल किया हो इंडिया में, अब क्या होगा? अब वो अपने लीगल टीम के साथ बैठेंगे, भाई क्या करना। अब ये हमको घसीट लिया, किशोर छाबरिया ने नहीं घसीटा है, लोपा भट्ट ने डाला है। लोपा भट्ट ने उनको क्यों डाला? क्योंकि मैंने उनका प्लेटफॉर्म यूज किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पूरे दुनिया को बताना कि क्राइम एमवीए गवर्नमेंट महाराष्ट्र का। लेकिन पार्टी तो बन गए ना। अब आता हूं 340 का मीनिंग। 340 के केस में मेरे आय में किसी को भी लोकस नहीं है इंटरफियर करना, लोपा भट्ट को भी नहीं, गूगल को भी नहीं, मेटा को भी नहीं। एज पर लॉ वो इंटरफियर नहीं कर सकते। हाँ, कोर्ट में आ सकते, खड़े रह सकते, लेकिन ये कोर्ट का निर्णय है कि इसमें ऑर्डर क्या करना है। और जब इतने संगीन आरोप हैं, क्राइम्स हैं, हीनियस, तो हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट क्या एक्शन लेगी वो आज मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन हाई कोर्ट के पास 2 से 3 ऑप्शन है। एक कि लोपा भट्ट को डायरेक्शन देवे कि नीचे के कोर्ट में जाके हाजिर रहो और वो केस चलेगा, उसमें आप जाके देखो क्या करना है। सेकंड, वो रजिस्ट्रार को बोल सकते हैं कि इसको एफआईआर करो, लेकिन एफआईआर नहीं होगा क्योंकि केस नीचे ऑलरेडी दर्ज है। थर्ड ऑप्शन है, जो ऑप्शन बहुत बड़ा है और शायद हाईकोर्ट वही ही ऑप्शन लेगी, कि आपका रिट पिटिशन पेंडिंग है ना, मैं इस आय को, रजिस्ट्रार को के उस रिट के साथ टैग कर रहा हूं या कर रही हूं, जो भी रहेगा, जज साहिबा या जज साहब। अब गया सीबीआई में, तमाम अमित शाह रास्ता देख रहे हैं, अमित शाह घुस गए अंदर, रास्ता देख रहे हैं कि ये, इसको पहला मैं टेढ़ा बोलता था, मुंह टेढ़ा वाँ करता है, जो सबसे बड़ा बदमाश लोमड़ी, शेर की खाल पहन के मेरे से लड़ाई में उतरा, शेर की खाल पहन के। वो जानता नहीं आगोरी का पावर, छोटा आदमी हूं, पावर महादेव जी का है, उन्होंने मुझे दिया है पावर। अब फंस गया, तो अब क्या करेंगे? अमेरिका फंस गई इसमें, ये केस में अमेरिका फंस गई। और इस केस में ना यूनियन ऑफ इंडिया है, मींस अमित शाह होम मिनिस्ट्री, ना स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ना देवेंद्र फडणवीस, दोनों भी नहीं है। इसमें है मेटा, गूगल, लोपा भट्ट, किशोर छाबरिया। अब मैं हूं कंप्लेनेंट, तो क्या होएगा? मेटा और गूगल क्या करेंगे? वो कोर्ट में नहीं जा सकते, लोकस ही नहीं है। तो उनके पास क्या है? लोकस जो है उनके पास एक ऑप्शन, किशोर छाबरिया के दरवाजे पे आना। और मैं ये समझता हूँ होगा, दोनों आएंगे महारथी, बैठेंगे मेरे साथ, डिस्कस करेंगे, भाई हमको इसमें से कैसे निकालते हो। मेरे पास है ऑप्शन निकालना, मेरे पास, और किसी के पास नहीं। महादेव जी ने मेरे को एक ही ऑप्शन दिया है, एज पर सेक्शन 340 और कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर महाराज की जय हो। और ये क्रिमिनल सीआरपीसी जो है, ये यूरोप ने लिखा है, इंग्लैंड ने अभी बदला है, लेकिन ये तो पहले से चल रहा है। वो कुलाड़ी मार के गए इनके दोनों के पैरों पे, अमेरिका के। तो अब क्या होगा? ये दोनों आएंगे मेरे पास, मेटा और गूगल। आगोरी बाबा, हमको बख्शो, हमने क्या गलती किया? हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो डाल रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम प्रमोट करते हैं। आपको और क्या चाहिए हमारे पास से बताओ, हम और करते हैं आपके लिए प्रमोट।
क्या करते हो, हमको इसमें से निकाल। बोला ठीक है। अब लोपा भट्ट के जो आय जो है 340 का, उसमें मैंने लिखा हूँ कि मेरे पास ऑफर आया है शरद पवार का कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल करो, 10,80,000 करोड़ देता हूँ। नीच इंसान, लोमड़ी, लोमड़ी फॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और ये शेर, आगोरी। अब टेबल पे नेगोशिएशन होएगा मेटा और गूगल के साथ। मेरे को तो ये पैसे चाहिए, ये बोला है शरद पवार ने, लेकिन आपको निकलना है तो आप क्या दे रहे हो बताओ। तो नेगोशिएशन होएगा, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी पूरा दे सकते हैं। अब ये पैसे डाले मैंने खीसे में, मेरे को उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मेटा और गूगल के साथ मेरी क्या दुश्मनी है? लोपा भट्ट ने उनको डाला ना केस में, मैंने थोड़ी डाला है, तो मेरे साथ दुश्मनी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, मेरे को पैसा देंगे, फिर मैं जाऊंगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जज के सामने नहीं, अभी तक नंबर मिलने के बाद स्टैंप में पड़ा जाएगा, स्टैंप में स्टैंप नंबर मिलेगा, तो मैं वहाँ एप्लीकेशन बनाऊंगा रजिस्ट्रार के पास जाके कि मुझे ये विड्रॉ करना है, मैं विड्रॉ करके अमेंड करना चाह रहा हूँ, कुछ अमेंडमेंट्स कैरी करने हैं, तो गिव मी लिबर्टी टू अमेंड इट एंड फाइल इट रिफ्रेश। यस बोलेगा रजिस्ट्रार, यस बोलेगा। मैं आया, अमेंड क्या करूंगा, सिर्फ गूगल का और मेटा का नाम निकाल दूंगा, बाकी सब वही सही। पैसे आ गए, मैं हो गया शाहूकार, मेटा और गूगल बच गए, लोपा भट्ट फंस गई अकेली। अब लोपा भट्ट किसकी शक्कर की गुड़िया है? शुगर बेबी, शक्कर की गुड़िया, ये काले लोमड़ी की, शरद पवार की। अब फंस गए, सब फंस गए। अब वो केस नहीं चलाऊंगा, वो केस नहीं चलाऊंगा, वो मेरे ऊपर कब चलाना, लोपा भट्ट नहीं चला सकती। मैं क्या करूंगा, पैसे आ गए। बहुत बड़े, इंडिया के सबसे बड़े लॉयर जो पॉलिटिकल पार्टी का लॉयर नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल हरीश साल्वे, लंदन से उसको बुलाऊंगा और बोलूंगा मेरा रिट पिटीशन आर्ग्यू कर, मेरी रिट पिटीशन आर्ग्यू कर, और इसमें सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन लिया। अब ये लोमड़ी, काला लोमड़ी फंस गया जाल में, शाह साहब के फंस गया, शाह साहब के जाल में, मोदी साहब के जाल में, संजीव बजाज फंस गया ईडी के जाल में। जाओ जो करने का है करो, मैं तो मजा, पैसे आ गए और मेरे हिसाब से पूरा देंगे, क्योंकि नहीं तो मर जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का नाम और किधर भी नहीं है, कोई भी केस में अमेरिका का नाम नहीं है, तो अमेरिका को पार्टी नहीं बना सकते, ना मोदी साहब, या ना यूनियन ऑफ इंडिया, ना ही स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब क्या हुआ, आगोरी को पैसे आ गए, सनातन धर्म के लिए वापरना चालू करूंगा। केस चल रहा है, चलने दो, मोदी साहब को खींचने दो, जितना खोलना है, किडनैपिंग खोलना है, इरिगेशन डिपार्टमेंट खोलना है, स्कैम, बैंक का स्कैम खोलना है, जो खोलना है खोलो, आपकी मर्जी। कितना मारना है ये लोमड़ी को, खून करना है क्या उसका, डिफॉल्टर जेल में डालना है क्यों, आप जाने आपको क्या करना है। मैं छुट्टा, मैं सनातन धर्म के लिए, वो जब केस होएगा तब देखा जाएगा, उसमें भी पैसे मिलेंगे, क्योंकि अगर वो विड्रॉ करना है, अगर वो विड्रॉ करना है शरद पवार को, तो भागना पड़ेगा मोदी साहब के सामने, बाबा जी, मोदी बाबा मेरे दोस्त, मेरे को बच्चा, या आगोरी से बच्चा, मेरे को आना तो मेरे पास पड़ेगा ना, आगोरी के पास। तो यहां 10-80 ले लिया, सनातन धर्म को दे दिया, अब तुमको वो बंद करना है, आओ आओ भाई, मेरे ही दरवाजे पे आओगे। नहीं करना चाहिए था गंदा, दोस्तों बुजुर्गों, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। इसने पंगा ले लिया, इसने इस आगोरी के साथ। और किससे पंगा करवाया, लिया पंगा उसने, किस, लोपा भट्ट से। वो घर पे हमारे पीनट्स होते हैं, पीनट्स, मूंगफली, वो मूंगफली इधर रखा और
टिचकियां मारा तो क्या होगा? ये लोपा भट्ट करतूत उसकी वैश्या का काम करती है, एस्कॉट है। शरद पवार जिधर भेजता है उसके साथ बिस्तर में चले जाती है। उसके लिए काम खराब नहीं है, उसका प्रोफेशन है, लेकिन इन्होंने नीच हरकत कराई ना उससे। अब लोपा भट्ट जंप कर रही है, जंप कर रही है। क्या करूंगा मैं? जंप कर रही है तो उड़ी मार रही है, डर गई है। शरद पवार थोड़ी बचाएगा उसको एक ही आदमी बचा सकता है, सिर्फ एक आदमी इस दुनिया में, सिर्फ एक, महादेव जी। और महादेव जी मुझे आज्ञा देंगे तो मैं बचाऊंगा, बाकी कोई नहीं बचा सकता। सड़ जाएगी। उसको परमानेंट हाईकोर्ट फ्रॉडस्टर यानी गुनेगार करार कर देगी, हैबिचुअल ऑफेंडर। किसी को मुंह दिखा पाएगी नहीं, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसको क्या है? उसको घमंड है ना बहुत। मैं शरद पवार की शक्कर की गुड़िया, वो तो मेरे को खीसे में लेके घूमता है हर जगह, खीसे में जहां पे भी जाता है मैं उसके मेरे को कैसा मारेगा वो? मेरे को पैसा भी देता है। ये केस फाइल करने बोला तो कर दिया मैंने। अक्कल खुद की नहीं, ना लोमड़ी को ना इसको, गधेड़ी को। उसको भी गधेड़ी बोलता हूं मैं। अब ये है 340। मैं तो रास्ता देख रहा हूं, नंबर मिले हाईकोर्ट का, नहीं तो बॉम्बे चले जाऊंगा। सबको मालूम है हाईकोर्ट डरती है। एक जमाना था मैं डरता था पुलिस से, हाईकोर्ट से। अब ये डरते हैं मेरे से। सच्चा हूं ना? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम, सत्य ही बात करता हूं। कुछ भी होवे, क्या होगा? नुकसान होगा ना, लेकिन बार बार झूठ बोलना पड़ता है एक के लिए। अब ये सब मरे, सब एमवीए गवर्नमेंट पूरी गई है, इसमें डूब गई है। इसके वजह से सरकार गिर जाएगी अभी, ये केस के वजह से। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। सरकार महाराष्ट्र अभी के नहीं, ये तो गए लेकिन जेल में जाएंगे अभी। बीजेपी को क्या होगा? बीजेपी का क्या लेना देना इस केस में? महाराष्ट्र का केस है, शरद पवार यहाँ का, तू भी मराठा मैं भी मराठा, यस कास्ट का सिंधी हूं लेकिन हिंदू हूं, जन्म महाराष्ट्र में, तो मैं भी मराठा। अब ये काले लोमड़ी के साथ ये आगोरी का झगड़ा है। अब देखते हैं क्या होता है। कोर्ट नंबर देती है आज, या बॉम्बे जाके लेके आता हूं और फिर रास्ता देखूंगा मेटा और गूगल का। आओ मेरे दरवाजे पे, बस बाकी इतना ही। हर हर महादेव, जय काल भैरव।